नमस्ते वर्गो, वेलकम बैक अगेन। एक कपल्स एंड सिंगल्स की एनर्जीज चेक करने जा रही हूँ। तो जनरल वे में होती हैं ये, तो उसे ओपन माइंड से देखने की ज़रूरत है। हर किसी के साथ में मैच हो कोई ज़रूरी तो नहीं है। जितनी हद तक रेजोनेट हो रखें, बाकी चीज़ों को जस्ट लेट गो करें दिमाग से। एंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए, कुछ लोग करते हैं, शुक्रिया इन सब चीज़ों के लिए। एंड अगर मेरे से कोई डिटेल्स में अपनी पर्सनल रीडिंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। थर्टियथ ऑफ अक्टूबर से ये मेरी रीडिंग 5th ऑफ नवंबर के बीच की है 2023। चलिए देखती हूँ पहले गाइडेंस में कपल्स के लिए क्या है, फिर देखूंगी सिंगल्स के लिए। Reflection. Give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. कुछ तो है जो रिफ्लेक्शन भी है एंड ये कुछ बेस्ट के लिए होगा ज़रूर। देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है। 3 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ सोच रहे हो, कुछ स्टक हो, दोनों में शायद कुछ ना कुछ एक मतभेद हुआ पड़ा है या पहले हो चुका है। एंड इस वीक में कुछ चीज़ों को लेके क्लियरिटी रखना चाह रहे हो। यहाँ पे अगेन किसी से अपनी फीलिंग्स भी फ्रेंड्स के थ्रू शेयर भी करना चाहते हो, या कुछ अपनी माइंड में कुछ क्लियरिटी रखने की इस वीक में लग रही हैं। एंड यहाँ पे अगेन कहूँ, एक ऐसी रिलेशनशिप की अगर कहूँ तो लग रही हैं जो कि बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट है, टॉक्सिक एक रिलेशनशिप है। एंड रिकन्सिलेशन की चाहत शायद पर्सन रखेंगे। एंड फिर भी सेपरेट, ये कहूँ तो नो कांटेक्ट फेज भी हो सकता है, या अगर साथ में भी रहते हैं तो मिनिमम बातें, एक दूसरे को इग्नोर। तो यहाँ पे कुछ लोगों के थ्रू शायद आप क्लियर करना चाहोगे अपने पर्सन को, बट यहाँ पे इनकी तरफ की कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो पर्सन नहीं समझेंगे। एक लड़ाई झगड़े की भी संभावना लास्ट ऑफ द फेज में हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कि लड़ाई झगड़े हों। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। 9 ऑफ कप्स। यहाँ पे कप्स के साथ में अगर कहूँ तो आप थोड़ी सी कंट्रोल रखिएगा, या अगर आप भी उतने ही एग्रेसिव हो जाओगे, अगर साथ में रहते हैं तो अगर एग्रेशन दिखाओगे या कुछ वे में, तो ये अगेन फिर से नो कांटेक्ट फेज हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अपनी वे में रिकन्सिलेशन की बताऊँ, अगर कहूँ तो यहाँ पे पर्सन भी कुछ हद तक चाहते हैं रिकन्सिलेशन, शायद कर नहीं पा रहे लेकिन चाहते हैं हैप्पी होना एंड दोबारा से गुड वे में रहने के लिए चाह रहे हैं। या अगर नो कांटेक्ट फेज है तो पर्सन हो सकता है किसी वे में कनेक्ट करेंगे, तो शायद अच्छे से बातें करने की ज़रूरत है, तो शायद ये कांटेक्ट फेज फिर से कनेक्ट हो जाए एंड बातें शुरुआत हो जाए। अगर ये अपनी तरफ से कुछ भी एफर्ट या टेक्स्ट मैसेज कुछ भी करते हैं, या आप कर सकते हो, किसी के थ्रू संदेश भेज सकते हो तो वो भी कर सकते हो आप, तो शायद शुरुआत हैप्पी वाला हो जाए फिर से। बिकॉज ओवरऑल में एक हैप्पी वाली कार्ड है, तो हैप्पी हो सकते हो, बट कुछ ओवर गलत ढंग से करने से या कुछ कड़वा बोलने से हो सकता है कि ये चीज़ें आते आते इस वीक में भी थम जाए एंड फिर से वो मिनिमम या झगड़े लड़ाई ज़्यादा हो जाए। तो वो चीज़ ज़्यादा ना हो, उसको थोड़ा कंट्रोल वे में सोचने की ज़रूरत है। जिनकी भी हैं, ये कुछ हो सकता है इस वीक में कि ऐसा होगा, सोचते हुए भी नज़र आ रहे हैं। पर्सन भी चाहते हैं उसी चीज़ को करना, लेकिन शायद यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा हुआ पड़ा है, इस वजह से वो कम बैक में थोड़ा टाइम भी हो रहा है। तो समझ के कीजिएगा। अगर हैप्पी या यहाँ पर रिकन्सिलेशन चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, तो थोड़ा समझने की ज़रूरत है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, एरिस, लियो, स्ट्रियस एंड एक कार्ड को मेजर अरकाना के हैं, तो 12 के 12 राशियों में से भी एनर्जीज आ रही हैं। जिस भी राशि के आपके पर्सन है, डजेंट मैटर। चलिए देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए, क्या है। देखती हूँ पहले गाइडेंस में क्या है। Secret admirer. Someone has deeper feeling for you than they are letting on. Okay, कुछ तो लोग हो सकते हैं, कुछ लोग जो आपकी तरफ में एक प्यार रखते हैं या चाहते हैं, लेकिन शायद कहने से डरते हैं। देखती हूँ क्या कुछ है, कुछ किसी की फीलिंग्स। देखती हूँ डेक में क्या है सिंगल्स। क्या कोई पर्सन है जो आपको पसंद करते हैं, या किसी के लिए कुछ मैरिज प्रपोजल।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डरे हुए पर्सन कैप्रिकॉर्न टॉरस एंड वर्गो, कुछ लोगों के लिए लवर्स का कार्ड आया डिवाइन की तरफ से, एक रिश्ता या फिर आप दोनों ही हो सकता है मन ही मन चाहते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि फीलिंग शेयर करें। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, अगेन लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी की एनर्जीज हैं। ये भी पर्सन कहीं ना अपनी फीलिंग्स को अब बस नहीं कर पा रहे हैं कंट्रोल, एंड ये आपकी तरफ में रखना चाहते हैं, काफ़ी हाई है इनकी फीलिंग्स आपको लेके। एंड एक कार्ड कहूँ तो डिवाइन की तरफ से आ रही है, हो सकता है ये मैरिज प्रपोजल या डिस्टेंस से हो सकता है, या सोशल मीडिया किसी भी वे में ये पर्सन हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस कनेक्ट कर सकते हैं आपको। कुछ लोगों के लिए फैमिलीज के भी तरफ से हो सकता है कि मैरिज प्रपोजल हो। चलिए देखती हूँ क्या है इनकी एक्शन में क्या है। टेन ऑफ कप्स, ये चाहते बहुत ज़्यादा हैं, फीलिंग्स रखते हैं, डरते हैं, या चाहते हैं कि आप इन्हें अपनी, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस भी हो सकते हैं, या कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हो सकते हैं। ये चाहते हैं कि आप इन्हें समझो एंड कनेक्ट करो। दूसरा अगर कहूँ तो कुछ लोगों के लिए पास्ट लवर भी हो सकते हैं, ये जो कम बैक कर सकते हैं, आपको कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर कहूँ डिवाइन की तरफ से एक रिश्ता भी आ सकता है। एंड यस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस भी हो सकते हैं, या डायरेक्ट जेमिनी भी हो सकते हैं, या फिर 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं। द स्टार्स, ये काफ़ी टाइम से आपको पसंद करते हैं, एंड ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, एंड ये कनेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे आपको 12 के 12 राशियों में से भी, या लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। फोर्थ अगर कहूँ तो एक 5 ऑफ सॉर्ड्स, थोड़े से स्टक हैं, थोड़ा सा डर शायद प्रेजेंट फेस में लग रहा है इन्हें। थोड़े से प्रेजेंट फेस में ऐसा लग रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं, कि कहूं या ना कहूं, टाइम है या नहीं है, ऐसा कुछ सोचता हुआ नज़र आ रहे हैं ये। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, आप किस सिचुएशन में हो, आप किस सिचुएशन में हो। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, आप भी किसी को हो सकता है पसंद कर रहे हो, या किसी को चाहते हो, या नेक्स्ट कहूँ तो लेवल में जाना चाहते हो, रोमांटिकली प्रोग्रेस लाइफ में चाहते हो, रोमांस चाह रहे हो प्रेजेंट फेस में, तो हो सकता है कुछ वक्त में आप, अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप कनेक्ट कीजिए, या आपको कोई अगर पसंद करता है तो हो सकता है वो आए। एंड यस, आपकी भी जर्नी हो सकता है कि स्टार्ट हो। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए तो बस इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।